हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है बर्थ ट्रोमा। तो हम इस बर्थ ट्रोमा के इस वीडियो में ओनली दो ही ट्रोमा के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला है अपना केपर्ट सक्सीडेनम और दूसरा अपना सिफेला हेमाटोमा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केपर्ट सक्सीडेनम के बारे में। तो आप सब जानते हैं बर्थ ट्रोमा क्या होता है कि जो बेबी डिलीवर होता है मेटरनल पेल्विस से होते हुए गुजरेगा, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है ट्रोमेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें अपनी पहली है केपर्ट सक्सीडेनम। ठीक है, केपर्ट सक्सीडेनियम। केपर्ट सक्सीडेनम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि केपर्ट सक्सीडेनम क्या होता है कि जब अपना जो बेबी है वो क्या करेगा, उसका जो पहला हेड है वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। पहले हेड, फिर ट्रंक और फिर क्या आते हैं उसके लेग्स आते हैं। आप सब जानते हैं नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें। तो जब हेड क्या करेगा, मेटरनल पेल्विस से होके गुजरता है, तो वो जो हेड है वो जो मेटरनल पेल्विस की जो क्या है सर्विक्स रिंग जो है उसके ऊपर टच होता है। तो जैसे टच होगा तो उसके हेड के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस वजह से जो है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो फ्लूइड इकट्ठा होगा यहाँ पे, फ्लूइड का जो है स्टोरेज होगा वहाँ पे, तो इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो जैसे ही वो हेड वहाँ पे टच होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा, क्योंकि उसकी जो वीनस ड्रेनेज है उसमें क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा। वीनस ड्रेनेज सही ढंग से नहीं हो पाएगा और जो वो फ्लूइड है वो सूचर लाइन को क्या कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, जो अपने हेड होते हैं, हेड में जो सूचर्स लाइन है तो वो जो है सूचर लाइन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और वो जो अपना फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो कहाँ होगा, अपनी जो स्कैल्प है। ठीक है, स्कैल्प की जो लेयर्स होता है उन लेयर्स के बीच में क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, ये एक कैसी कंडीशन हो जाएगी, एडिमा लाइक कंडीशन होने वाली है। ठीक है, ओनली इसमें फीचर्स में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी कि ये सिर्फ किस में होगा, स्कैल्प की जो लेयर्स है उसके अंदर ही क्या होने वाला है, ये एक्यूमुलेट होने वाला है। एडिमा कंडीशन है, वीनस ड्रेनेज जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरफेयर हो जाएगा, उसमें वीनस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो है केपर्ट सक्सीडेनम होने वाला है। लेकिन ये जो है इनिशियल कंडीशन में देखने को मिल जाएगा, जैसे बेबी डिलीवरी होगा तो उसी समय जो है ये केपर्ट सक्सीडेनम देखने को मिल जाएगा। जब हम उस ड्रेनेज या फिर वहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ उसको हम प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, सॉफ्टनिंग जो है अपने को लगेगा, ऐसे हार्ड नहीं लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, और इसके लिए हमें किसी प्रकार कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ विद इन 72 आवर्स के अंदर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार कोई इंटरवेंशन करना नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको डायग्राम में समझा देता हूँ कि किस प्रकार से केपर्ट सक्सीडेनम देखने को मिलता है। देखो ये रहा। ठीक है, ये है अपना ब्रेन, ये वाला पोर्शन क्या है, अपना ब्रेन है। ब्रेन को अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो अपना ये है स्किन है, और इसके नीचे क्या है, अपनी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अपनी जो एपिक्रेनियल है उसकी क्या है, ये लेयर है। ठीक है, नीचे अपनी पेरियोस्टम आ गई और ये इसके ला गया। तो अपना जो ये केपर्ट सक्सीडेनम होने वाला है वो स्किन की जो लेयर है, स्किन और अपनी जो एपिक्रेनियल है या हम कह सकते हैं पेरियोस्टम के क्या होगा, बीच बीच में होगा। इन दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसे बोलते हैं अपन केपर्ट सक्सीडेनम। देखो लिखा हुआ केपर्ट सक्सीडेनम। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो है स्काल्प की जो लेयर्स है उसके बीच में इकट्ठा होता है। ठीक है, इसके अगर हम नोट्स की बात करें तो मैं आपको आज से जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ। इसके केपर्ट सक्सीडेनम क्या होता है, केपर्ट सक्सीडेनम इन द बर्थ ट्रोमा एडिमा अकर्स एंड फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड। यानी बर्थ ट्रोमा है एक प्रकार का है जिसमें एडिमा हो जाता है और जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज। क्योंकि हेड जो है वो सर्विक्स की जो रिंग है उसके ऊपर टच होगा तो प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो वीनस ड्रेनेज है बेबी के हेड का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से केपर्ट सक्सीडेनम देखने को मिलने वाला है। लिखा हुआ है कि इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब जो उससे टच हुआ है। दिस स्वेलिंग इज सॉफ्ट एंड कंप्रेसेबल। जब इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये सॉफ्ट लगेगी और क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ 10 सेकेंड कंप्रेस हो सकती है ये। फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड बिटवीन द स्काल्प एंड पेरियोस्टियम। ये जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो पेरियोस्टियम और स्काल्प जो लेयर है उन दोनों के बीच में इकट्ठा होने वाला है।
ठीक है। और ये जो स्वेलिंग है ये सूचर लाइन को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, सूचर्स को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, ये लिमिटेड नहीं रहेगी सूचर लाइन की वजह से, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ स्वेलिंग विल अपीयर एट बर्थ, सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग देखने को मिलेगी कब देखने को मिलेगी, बर्थ के टाइम पे, ठीक है। धीरे 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 क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। दिस कंडीशन इज सेल्फ रिसॉल्विंग, यानी कि ऑटोमेटिक ठीक हो सकती है। ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, इसके रिगार्डिंग हमें किसी प्रकार का ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन करना नहीं है। और इट विल रिसॉल्व इन 72 आवर्स, ये ऑटोमेटिक जो है 72 घंटे के अंदर क्या हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बर्थ ट्रोमा है उसके बारे में, उसका नाम है सिफेल हेमाटोमा। सिफेल हेमाटोमा, देखो नाम से पता चल रहा है सिफेल हेमाटोमा क्या है। सिफेल यानी क्या होता है, सिफेल यानी क्या होता है, स्कल, ठीक है, या हम हेड कह सकते हैं। और हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड अगर इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे, स्कल्स में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिफेल हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। ये भी उसी की जैसी प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेज ये है कि ये भी उसी की जैसे प्रोसेस की वजह से होता है। और ये जब हेड और जो मेटल और सर्विक्स है, अगर दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, बार बार फ्रिक्शन होता है, जब उसकी डिलीवरी होती है तो उस वजह से जो है वहाँ पे इंजरी हो जाती है। और कौन सी वेंस, इमेसरी वेंस, ठीक है, हेड की जो बेबी की जो इमेसरी वेंस है, ये जो इमेसरी वेंस है ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने की वजह से बार बार फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से इमेसरी जो वेंस है वो रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने की वजह से ये जो है सिफेल हेमाटोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम इसको पाल्पुलेट करेंगे तो ये कंप्रेसेबल नहीं है, ये हार्ड है, ठीक है, और ये सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, और ये कंप्रेस भी नहीं होने वाला है। बात करें ये बनता कहाँ है, तो अपना जो पेरियोस्टियम और जो स्कल्स है उन दोनों के बीच में ये बनता है। वो अपना केपट सक्सीडेनम तो कहाँ बन रहा था, स्काल और पेरियोस्टियम के बीच में, और ये बनेगा स्कल और पेरियोस्टियम के बीच में, यानी कि जो है बोन्स की जो लेयर है उसके बीच में बनने वाला है, ठीक है। एमिसरी वेन रप्चर होने की वजह से दिखाई देता है। ये जो है नॉर्मल कंडीशन नहीं है, अपने आप ये ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये रही अपनी पेरियोस्टियम लेयर हो गई ये वाली, तो ठीक है, पेरियोस्टियम लेयर हो गई। और इसके बाद में ये अपना क्या है, स्कल है, तो इसके बीच में क्या है, ये बना हुआ है अपना सिफेल हेमाटोमा, ठीक है। तो पेरियोस्टियम और जो स्कल से बोन है इनके बीच में जो है ब्लड कोगुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से सिफेल हेमाटोमा देखने को मिलता है। ये हेमरेजिंग कंडीशन है एमेसरी वेन की, ठीक है। अगर इसके नोट्स की बात करें तो देखो सिफेल हेमाटोमा क्या होता है, हेमाटोमा अकर्स एंड ब्लड इज एक्यूमुलेटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, हेमाटोमा एंड ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, किसकी वजह से, वहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाएगा। इट अकर ड्यू टू द रप्चर ऑफ माइनर एमिसरी वेंस, यानी जो माइनर एमिसरी वेंस होती है हेड की वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से वहाँ पे जो है ब्लड का कोकुलेशन हो जाता है। क्यों होती है रप्चर, फ्रिक्शन बिटवीन फीटल हेड एंड मेटरनल पेल्विस, यानी जो फीटल हेड है और मेटरनल पेल्विस उन दोनों बीच में बार बार फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह उन वेंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। अब फीचर्स की बात करें, इट इज हार्ड एंड नॉन कंप्रेसेबल ऑन पाल्पेशन, यानी कि ये क्या है, हार्ड, अगर इसको हम पाल्पेट करेंगे तो ये हार्ड है और ये जो है कंप्रेसेबल नहीं है, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा दस्ता नहीं है। ब्लड इज एक्यूमुलेटेड बिटवीन द बोन एंड पेरियोस्टियम, यानी कि जो ब्लड है वो बोन्स और पेरियोस्टियम जो लेयर है उन दोनों के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा। दिस स्वेलिंग डेवलप आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ, ये बर्थ के तुरंत बाद में दिखाई नहीं देगी, बर्थ होने के बाद कुछ घंटों के बाद ये दिखाई देना शुरू होती है। और ये जो है सूचर लाइन को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, यानी जो बोन्स के बीच में जो सूचर लाइन्स है उनको ये आसानी से जो है क्रॉस नहीं कर सकती, जबकि केपर्ट सक्सीडेनम क्या करती थी, उसको क्रॉस कर सकती थी। ये जो है पर्टिकुलर उस एरिया में रहेगा। दिस स्वेलिंग विल रिजॉल्व विद इन 6 वीक एंड इफ नॉट रिजॉल्व इन 6 वीक देन इंसिजन एंड ड्रेनेज शुड बी डन। ये जो है या तो अपने आप 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या हो जाए, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। अगर ये ठीक नहीं होती है तो हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसमें इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी वहाँ पे कट लगाएंगे, कट लगा के उसको वहाँ से क्या कर देंगे, ड्रेन करवा देंगे, ड्रेनेज करवा देंगे। क्लियर बात हो गई। अब ध्यान रखना है कि जब सिफेल हेमाटोमा होता है वो क्या कोज कर सकता है, अपना जॉन्डिस कोज कर सकता है, क्योंकि सिफेल हेमाटोमा में यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, इस वजह से जो है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का लेवल बढ़ सकता है, तो जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये अपने 2 बर्थ ट्रॉमा थे जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला था केपर्ट सक्सीडेनम और दूसरा था सिफेल हेमाटोमा।
टोमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।